हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली अपोजिट प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है। देखो मैं डिफरेंशिएशन में क्या करता हूं, मान लो मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्टेंस कहता हूं, डिस्प्लेसमेंट गिवन है x। अगर मैं इस x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करूं तो क्या लिखते हैं dx by dt। याद रखो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो क्या मिलता है मुझे वेलोसिटी। क्या मिलता है मुझे वेलोसिटी। यानी कि मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इक्वल्स टू x by टाइम। तो यहां से x अगर मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, x निकालना हो, t को इधर लाएंगे v into मैं इसको रेट ऑफ चेंज से वेलोसिटी निकालता हूं। अगर मैं वेलोसिटी टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना। बस ये इसकी रिवर्स प्रोसेस है। तो जैसे मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करूं, जो ये कर्व है इस कर्व के अंदर ये जो एरिया है, अगर ये एरिया ले लूं ये होगा v into t। एरिया क्या होगा, ये क्या होगा, ये v into t। तो s क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट को किससे जनरेट करते हैं, s से v into t। सिंपली हम ग्राफ का एरिया लेते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ v into t क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ इज गिवन एज द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं एरिया लेकर उस ग्राफ का। बट मान लो मेरे पास कोई भी ग्राफ ऐसा सिंपल ग्राफ नहीं है। मेरे पास क्या है, एक ग्राफ नॉन लीनियर है। इधर मैं लेता हूं y एक्सिस है, इधर x एक्सिस, और मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से वेरी करता है। मान लेते हैं यहां से 0, इधर से मेरे पास वैल्यू बन गई है, ये वैल्यू यहां से है, ये वैल्यू यहां तक है। मेरे पास टोटली वैल्यू मान लेते हैं x1 तक है, और ये वाली वैल्यू क्या है, मैं यहां से मान लेता हूं ये 0 से लेके x1 तक, ठीक है। और ये मेरी वैल्यू y है, यहां तक मेरी वैल्यू y है। तो अब अगर इस ग्राफ में मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े, इस ग्राफ में वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े तो क्या करें, क्या इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं, नहीं ये तो वेरिएबल है। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्टली एरिया निकाल सकता था, लेकिन अब क्या करें, मैं यहां से एक थोड़ी डिस्टेंस पे जाके एक छोटी सी स्ट्रिप काट लेता हूं, बिल्कुल छोटी सी। इसका ये वाला ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, तो कैसे दिखेगा, रेक्टेंगल जैसे। क्या करूं मैं यहां से एक थोड़ी दूरी पे जाके छोटा सा इसका जो विड्थ होगा वो बहुत छोटी सी विड्थ dx विड्थ, और जो ये मैं मान लेता हूं ये वाला एक इस स्ट्रिप, इस छोटी सी स्ट्रिप का ये वाली स्ट्रिप जिसकी लेंथ दे रखी है, ये वाली दे रखी है y1, और ये दे रखी है विड्थ इसकी dx। कैसे ये निकाल सकते हैं आप, यस दिख रहा है कितना, y1 into dx। फिर मैं एक और स्ट्रिप काट लूं, एक स्ट्रिप और ले लेते हैं यहां पे, बिल्कुल छोटी सी स्ट्रिप, सेम वो भी कितनी dx विड्थ की लेनी है, ये कितना है यहां पे y1। तो दूसरी विड्थ बनी मेरे पास जिसकी विड्थ है dx और जिसकी हाइट में हमने y1 y2, इसका एरिया क्या बनेगा y2 into dx। इस तरह से मैं यहां से लेके यहां x1 तक, 0 से लेके x1 तक धीरे धीरे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स काट लूं, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और उन सबको क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो क्या इस पूरे एरिया, इस पूरे कर्व के अंदर एरिया है जो वो मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। मींस क्या करना है कि मैं इसको छोटे dx की एक स्ट्रिप विड्थ की स्ट्रिप काटूं जो अपने पास यहां से यहां तक इसका पूरे कर्व को कवर कर ले इसका एरिया, और टोटल सबको जब मैं ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ मुझे मिल जाएगा। तो क्या चाहिए भी यही ना, हमें क्या चाहिए, एरिया रिक्वायर्ड चाहिए। एरिया में देखो क्या होगा मेरे पास y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx एंड सो इस तरह से मैं क्या करता रहूं, ऐड करता रहूं, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसका देखा जाए क्या बना है, समेशन बना, क्या है इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे इसके n पार्ट्स कर दिए, छोटे छोटे n पार्ट्स कर दिए, तो y
इंटू dx इंटीग्रेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ? इंटीग्रेशन। क्या मीनिंग हुआ इसका? इंटीग्रेशन। चलिए मैं इसके बाद थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से देखते हैं। यानी कि कोई ऐसी कर्व जो नॉन लीनियर है और जिसका मुझे एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए क्या है? इसको इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सिंबल y dx, x की वैल्यू कहां से थी? 0 से स्टार्ट होके x की वैल्यू x1 थी। इंटीग्रेट कर दिया हमने उस पूरी कर्व को y dx, x की वैल्यू 0 से लेके x1 तक। तो ये बेसिकली अपने पास जो है इंटीग्रेशन की दो तरह से बताया जाता है, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। इसमें देखिए लिमिट दे रखी है, लिमिट का मतलब x की वैल्यू 0 स्टार्ट होकर x1 तक जा रही है, तो ये लिमिट वाला जिसको बोलते हैं, जिसमें लिमिट है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और एक होता है जिसमें लिमिट्स ना दे रखी हो, उसकी वैल्यू में डेफिनेट फाइंड फिक्स नहीं होती, कितनी वैल्यू हो सकती है, तो उसको बोला गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये था अपने पास इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन के बारे में। अब आते हैं इसके कुछ फॉर्मूले, जैसे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव अपने पास फॉर्मूलेज थे, वैसे फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे किसके अंदर? इंटीग्रेशन के अंदर। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखिए अपने पास क्या है इसके अंदर, y इक्वल्स टू x की पावर n है, और फिर मुझे क्या निकालना है? इंटीग्रेशन करना है इसका। तो क्या वैल्यू बनेगी कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू x की पावर n, देन अगर मुझे निकालना है इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू x की पावर n dx, तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन? x की पावर जो है उसमें एक ऐड कर देंगे और उसी से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये कोई लिमिट नहीं है तो उसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है c। तो ये था इसकी वैल्यू x की पावर n + 1 डिवाइड बाय x + 1 + c। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास y इक्वल्स टू x की पावर 3 है और आपको बोला कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो y dx। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे x पावर 3 dx, क्या बन जाएगा? x की पावर 3 + 1 डिवाइड बाय 3 + 1 + c, मैंने इसको x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 + c। ये अपना क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3, x³ का इंटीग्रेशन आया x की 4/4 + c। अब अगर अपने पास 1/x है dx, क्या किए डेरिवेटिव में क्या था? log x का 1/x होता था, तो यहां पे 1/x का क्या बनेगा? log x + c। ये क्या होगा? मोड, मोड मींस इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड e बेस e एक्सपोनेंशियल। अगर e की पावर x dx है, e की पावर x dx है, तो उसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहता है, डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं होता, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रहता है, तो इंटीग्रेशन में क्या रहेगा? e की पावर x रहेगा। नेक्स्ट, अगर x की पावर n के साथ कोई भी एक अपने पास नंबर ऐड है, कोई भी एक नंबर वैल्यू है a, तो a ऐड ही रहेगा, बाकी चीजों का क्या हो जाएगा अपने पास? इंटीग्रेशन। जैसे जो हमने ये किया था कि x की पावर 3, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं y इक्वल्स टू 5x की पावर 3, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। y dx इक्वल्स टू 5 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होना है? x की पावर 3 dx, क्योंकि कांस्टेंट, तो 5x की पावर 4/4 + c, यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट, sin x dx इक्वल्स टू माइनस cos, sin का होता है प्लस cos, डिफरेंशिएशन उसका उल्टा माइनस cos, cos का होता है प्लस sin x d secant स्क्वायर tan x cosecant स्क्वायर dx माइनस cot x प्लस c secant x tan x इक्वल्स टू secant x प्लस c cosecant x cot x इक्वल्स टू माइनस cosecant x प्लस c। tan x का होता है नेचुरल लॉग, ln मींस नेचुरल लॉग secant x प्लस c। ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो कभी इसमें हमें याद रखने हैं, ज्यादा फॉर्मूला जो हमें याद रखने हैं, इसके लिए अपने पास है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब बात करते हैं अलजेब्रा की, अलजेब्रा फॉर इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन निकालना है उसमें मेरे पास अलजेब्रा मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो फर्स्ट लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है उसमें पहले से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन गिवन है, तो क्या होगा?
कि मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है x की पावर 4 5 प्लस 3x क्यूब। आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो क्या लिखें हम इसको, इंटीग्रेशन x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब dx। तो मैं इसको डायरेक्टली दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दूंगा, जैसे कि x की पावर 5 dx प्लस 3x क्यूब dx का इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। ये बनेगा अपने पास x की पावर 5 प्लस 1 x की पावर 6 प्लस 6, ये बनेगा 3x की पावर 4 बाई 4 प्लस c। ये डायरेक्टली अगर मल्टीप्लिकेशन है तो भी डायरेक्टली अलग अलग इनको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और अगर उनमें सब्ट्रैक्शन है तो भी क्या करेंगे, उन दोनों को अलग अलग क्या कर देंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये तो थे इनडेफिनेट। अब बाई चांस इसके अंदर मैं डेफिनेट वाले का यूज करते हैं और सामने वाला कहता है कि इसको इंटीग्रेट करना है और x की वैल्यू कहां से आती है, वो सामने वाला एक वैल्यू दे देता है अपने पास, डेफिनेट वैल्यू कि x की वैल्यू देता है 2 to 5, 2 से लेके 5 तक अपने पास क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो क्या होगा अपने पास y dx, ये वैल्यू होगी अपने पास y dx और क्या हो जाएगा अपने पास, वैल्यू निकाला था इसका फटाफट बताइए, x की पावर 4 बाई 4 प्लस ये वैल्यू आई थी, बट इसको जो वैल्यू आई है और उसको भी इसमें लिमिट दिया है, ये लिमिट का हमारे पास 2 to 5 तक की लिमिट है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यू थी उसकी लिमिट लिखें 2 to 5 प्लस इसकी वैल्यू है 3x की पावर बाई 4 बाई 4 लिमिट 2 to 5। अब इसमें प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें डेफिनेट वैल्यू गिवन है अपने पास। तो ये लिमिट को कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस करोगे। सुनिए, पहले इस वैल्यू में इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर उसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब अपर लिमिट पुट कीजिए 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस x की जगह पुट कीजिए 2 की पावर 4 बाई 4, ये इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इसके लिए। प्लस इसमें क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये 3 x की जगह पहले 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 3x की जगह रखेंगे 2 की पावर 4 बाई 4, ये वैल्यू रखेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, इसमें अपने पास कोई इंडेफिनेट क्वांटिटी बची नहीं है, इसके अंदर क्या आ गया, डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है क्योंकि हमने एक लिमिट मिल गई, हमें लिमिट मिल चुकी है उसके अंदर। तो ये था अपने पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन केस में विद लिमिट्स, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर नेक्स्ट आता है अपने पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन में हम यूवी मेथड यूज करेंगे, यानी कि एक दो टर्म होगी तो दोनों मल्टीप्लिकेशन, एक को u मान के एक को v, उसको इंटीग्रेट करना है तो क्या लिखेंगे, पहले u एज इट इज, v को क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर जो u है उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, v है उसको इंटीग्रेट करेंगे, जो दो वैल्यू दोनों क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, और फिर उस पूरे का दोबारा से क्या बनाएंगे इंटीग्रेशन करेंगे, फिर दोबारा से इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अब हमारे पास ये बात होती है हम किसको u माने और किसको v माने, इसको u और v, जैसे मेरे पास
मींस अगर अपने पास फंक्शन है, ये इनका ऑर्डर मान लीजिए, अगर इनवर्स है तो उसको u मानना है। ये किसके लिए u कंसीडर करेंगे, फर्स्ट टर्म किसको माने, फर्स्ट टर्म किसको माने। अब मान लो मेरे पास एक इनवर्स की तो दे रखे और एक अलजेब्रा दे रखे, तो सबसे पहले किसको माने, इनवर्स को u मानेंगे। अलजेब्रा वाले का अलजेब्रा मींस जैसे मेरे पास x दे रखा है, अंडर रूट x दे रखा है, x की पावर स्क्वायर दे रखा है, x क्यूब दे रखा है, इस तरह से। तो इन दोनों में से किसको फर्स्ट मानेंगे, जो अपने पास आइलेट वर्ड के अंदर जो प्रेफर आ, जो फर्स्ट आ रहा है आइलेट वर्ड के अंदर जो सीक्वेंस है। अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, देखो x की पावर 4 क्या है, अलजेब्रा, e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल। इन दोनों में पहले कौन आ रहा है, a, तो x को क्या मानूंगा मैं, u, और इसको क्या मानेंगे b। अब इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि जो आइलेट वर्ड के अंदर जो जो चीजें अपने पास सीक्वेंस में आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें u और v को डिसाइड करना है कि कौन सी चीज को हम u कंसीडर कर रहे हो, किसको v। अगर अलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक आया होगा, तो इन दोनों में से पहले कौन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में v होगा और ये u होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल हो तो किसको ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा, sin cos tan वाले, तो ट्रिग्नोमेट्रिक u और एक्सपोनेंशियल v होगा। तो इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे इसको। अलजेब्रिक में मल्टीप्लिकेशन निकालनी हो, किसी भी